आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशंस और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर। पाकिस्तान की तारीख में सिविल और मिलिट्री इदारों का ताल्लुक हमेशा से अहम रहा है, क्योंकि दोनों का सीधा असर गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और नेशनल डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। जब इदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हुदूद में रहकर काम करते हैं, तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बढ़ता है, जबकि इम्बैलेंस से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा होती है। इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में समझाएंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करती हैं, स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है और मुस्तकबिल के लिए बैलेंस और कोऑपरेशन क्यों एक बेहतर रास्ता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दारोमदार सिर्फ इलेक्शंस पर नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन पर होता है। सिविल लीडरशिप का काम पॉलिसी बनाना और आवाम की नुमाइंदगी करना होता है, जबकि मिलिट्री का किरदार मुल्क की सिक्योरिटी और डिफेंस तक महदूद रहना चाहिए। जब दोनों इदारे एक दूसरे के रोल्स का एहतराम करते हैं, तो गवर्नेंस स्ट्रांग होती है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम से इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और आवाम का निज़ाम पर भरोसा मजबूत होता है। इसीलिए सिविल मिलिट्री बैलेंस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बुनियादी और लाजमी एलिमेंट है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी मुमकिन है जब सिविल मिलिट्री रिलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रखा जाए। पार्लियामेंट, जुडिशरी और मिलिट्री के दरमियान क्लियर बाउंड्रीज और ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, ताकि डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो। मीडिया और सिविल सोसाइटी का भी किरदार अहम है, जो अकाउंटेबिलिटी और डायलॉग को फ़रोग देते हैं। जब निज़ाम क्लियर होता है और हर इदारा अपनी हद में काम करता है, तो पॉलिटिकल क्राइसिस कम होती हैं और पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहती है। ऐसी स्टेबिलिटी से पाकिस्तान अपने इंटरनल चैलेंजेस पर काबू पा सकता है और रीजनल और ग्लोबल लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को सिर्फ पावर बैलेंस के नज़रिए से नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से देखा जाए। जब फ़ौज अपना फोकस सिक्योरिटी और डिफेंस तक महदूद रखती है और सियासी क़यादत गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार ईमानदारी से निभाती हैं, तो सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ऐसी कोऑर्डिनेशन से फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी में कंसिस्टेंसी आती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आवाम का निज़ाम पर भरोसा मजबूत होता है। यही वो अप्रोच है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ताल्लुक सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं, बल्कि मुल्क के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी है। जब सियासी लीडर्स और मिलिट्री लीडरशिप एक दूसरे के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझकर काम करते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इससे पॉलिटिकल क्राइसिस कम होते हैं और गवर्नेंस स्मूथ रहती है। साथ ही रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं, जो आवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं। ये कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करता है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाता है। लेकिन पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस का बैलेंस हमेशा चैलेंज रहा है। कभी पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स या मिसट्रस्ट पॉलिसीज़ और गवर्नेंस को इफेक्ट करते हैं। अगर मिलिट्री एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ले ले, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वीक पड़ जाते हैं, और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी अथॉरिटी को एनफोर्स ना कर पाए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए दोनों स्टेक होल्डर्स का कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब दोनों पार्टीज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देती हैं, तो डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होती है और मुल्क की इंटरनल स्टेबिलिटी मजबूत रहती है।